यार एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में आते हैं जेई प्रेप कर रहे हैं, तो उनमें दो तरह के बच्चे होते हैं। मेरे हिसाब से 10% एस्पिरेंट्स तो ऐसे होते हैं, 5 से 10 होंगे, 10 भी शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, जिनका 11th बिल्कुल सही क्या होता है कि भाई बिल्कुल सब सही चल रहा है, एकदम बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई की, नंबर वंबर आए, मज़ा आ गया एकदम, ठीक है। लेकिन 90 to 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 11th या तो अच्छा नहीं गया, या उन्होंने पढ़ाई नहीं, या वेस्ट हो गया, या बहुत ही कम कवरेज है, राइट। और पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये वाले सारे बच्चे लाइन से ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारा आईआईटी में सिलेक्शन अब नहीं हो सकता है, ठीक है। और वो प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं मेंटली चेकआउट कर जाते हैं कि भाई यार छोड़ो, हटा दो यार, क्या करना आप, राइट। और आज हम इसी की बात करेंगे। तो पहले तो मुझे कमेंट से बताओ, क्या आपको ऐसा फील होता है कि डू यू फील कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है? मतलब ठीक है, हम खुद को कन्विंस करते हैं, आप ऐसी वीडियोस देखते हो खुद को कन्विंस करते हो, लेकिन दिल में आपने कहीं ना कहीं या मन में आपको पता है कि यार नहीं होगा आप तो सिलेक्शन, राइट। मन में हमने सोचा नहीं है उस तरीके से कि हमारा हो सकता है, राइट। एक तो मुझे कमेंट से बता दो यस या नो। ऑल्सो जेई प्रेप के लिए फ्री नोट्स अवेलेबल है मेरी ऐप पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फ्री ऐप है, जाके डाउनलोड करो, उस पर अकाउंट बनाओ अपना, तो मैं नीचे फ्री कंटेंट मिलेगा, जेई के लिए बहुत शानदार नोट्स मिलेंगे, तो देख लेना वो चीज़। तो चलो यार अब बात करते हैं इस चीज़ की, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या करना है इसका, है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो जेई की प्रेप होती है ना, उसमें 12 का कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से 80% है, 11 का कंट्रीब्यूशन केवल 20% है, ठीक है। सिलेबस वाइज भी अगर देखा जाए कि क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, उनमें आप देखेंगे कि लगभग 40% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो प्योरली 11th क्लास के होते हो। बाकी क्वेश्चन या तो 12th के प्योर होंगे, या फिर उसमें 12th का कॉन्सेप्ट होके 11th का टॉपिक पे 12th का कुछ लग के मिक्स टाइप का वो बना हुआ है, राइट। तो 11th का सिलेबस वाइज भी वेटेज पहली बात कम है, हाँ 20% तो नहीं है, 40 के आसपास होगा। लेकिन आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि प्रिपरेशन केवल सिलेबस की नहीं होती है, प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप टेस्ट को कैसे अप्रोच करते थे। कि सिलेबस तो जस्ट एक पार्ट है कि आपने चलो चीज़ें पढ़ ली, अब चीज़ें पढ़ लेने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से थोड़ी होता है, आपको एग्जाम में उनको करना, टाइम पर करना, एक्यूरेसी स्पीड डेवलप करना, ये सब भी तो इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जैसे हम जेई एडवांस की बात करें, तो जेई एडवांस की जो सबसे इंपॉर्टेंट पता है प्रिपरेशन, पता है कब होती है जेई एडवांस की? सच्ची प्रिपरेशन जेई एडवांस की होती है जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में जो 40 दिन का ब्रेक होता है ना, उसमें होती है असली जेई एडवांस की तैयारी। क्योंकि उससे पहले तो क्या है, बच्चे का इतना सिलेबस भी क्लियर नहीं होता है, चीज़ें उसको खुद क्लियर नहीं होती है, मेंस की तैयारी आ जाती है, तो उसमें लग जाता है। लेकिन जब आपका अप्रैल अटेम्प्ट हो जाता है ना जेई मेन का, या जनवरी अटेम्प्ट, तो तब आपको कई चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होती हैं, और उसके बाद आप प्योरली जेई एडवांस के लिए जब पढ़ते हो, तब आप प्योरली डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लगा रहे हो, क्योंकि अब आसान क्वेश्चन करके कुछ मिलना नहीं है। तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन जब एक साथ इतने सारे लगाते हो 40 दिन तक लगातार, तब आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होती है, और तब आप जाके एक्चुअल में जेई एडवांस लेवल पर तैयार होते हो। इससे ना मैं आपको 2 पॉइंट हाईलाइट कराना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये कि अगर आप इस वजह से जेई प्रेप से डर रहे हो ना कि यार हमसे एडवांस के क्वेश्चन नहीं होते, तो यार वो अभी नहीं होते ज्यादातर बच्चों से, केवल 1-8% बच्चे होते हैं जिनसे अभी से जेई एडवांस के क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। आपसे इवन अगर 10-20-30-40% क्वेश्चन भी एडवांस के थोड़े थोड़े बनते हैं ना, दैट्स गुड, ओके। क्योंकि एडवांस की सच्ची प्रिपरेशन लास्ट में होती है, बिल्कुल एंडिंग की तरफ होती है, तब सच में आप बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूरे होलसेल में प्रैक्टिस आप करते हो, राइट। तो एडवांस को देखकर मत घबराओ, और आप ऐसा भी बिल्कुल मत सोचो कि यार अब तो प्रिपरेशन गई है। क्योंकि आपका जो दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चे ये वाली माइंडसेट में है अभी कि अब तो 11 चली गई, अब तो कुछ नहीं होना है, आपको ये भी समझना होगा कि ज्यादातर बच्चे की जेई प्रेप जो होती है उसकी एक्सेलरेशन कुछ ऐसी दिखती है कि बच्चा जब जैसे से 12th की तरफ जाता है ना, उसकी सीरियसनेस सब कुछ बढ़ती जाती है। अभी 11th की स्टार्टिंग में देखो क्या है, कई बच्चों को देखो समझ में कम आ रहा होता है, कोई 10th वाले माइंडसेट से होता है, पढ़ते कम है बच्चे, और सिलेबस भी देखो 11th में धीरे ही चलता है, कुछ होता नहीं है। 12th में आप जैसे जैसे जाते हो, बच्चे का दिमाग तेज होता है, क्योंकि वो 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस बढ़ती है क्योंकि 1-1.5 साल से वो पढ़ाई कर रहा है, और वो खुद भी मेहनत ज्यादा करने लगता है कि एग्जाम पास आ रहा है। तो ज्यादातर जो मेहनत होती है ना, एरिया अंडर कर्व पढ़ा है तुमने, ये एरिया में ये वाला कितना पढ़ा है इससे, ठीक है। तो 12th जो है वो 80% इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट के लिए। जो आप 12th में करोगे ना, वो 80% मैटर करता है, क्योंकि तब टाइम है पढ़ने का। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे एक बच्चा है, उसने 9वीं 10वीं और 11वीं में बहुत मेहनत की है, बहुत भयंकर सारे ओलंपियाड पता नहीं क्या क्या फोड़ रखा है, लेकिन 12th में उस बच्चे ने बर्नआउट हो गया, उसने पढ़ाई कम कर दी। और एक और बच्चा, उसने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन 12th में बहुत भयंकर पढ़ाई की। तुम खुद मुझे बताओ कौन सा बच्चा रैंक लेके आएगा? ये बच्चा लेके आएगा ना, क्योंकि इसने एग्जाम के समय में पढ़ाई करी है। तो एग्जाम जब चल रहा है ना, ये पता है, ये वो बच्चा है जो पता है क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल ग्रुप स्टेज में तो बहुत बढ़िया खेल गया, लेकिन फाइनल के दिन अच्छा नहीं करा। और ये बच्चा कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है, ये बच्चा ऑस्ट्रेलिया है। ये ग्रुप स्टेज में भले ही हारता है, लेकिन ये फाइनल में परफॉर्म कर गया और जीत गया।
ठीक है। तो ये 12th आपकी फाइनल है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ये सब तो चलो ऐसे ही ट्रेलर था। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि 11th गई है तो जेई प्रेप गई है। 11th में बिल्कुल फर्क पड़ता है। जो बच्चों ने 11th में बहुत मेहनत की उनको एडवांटेज है, बिल्कुल है यार, क्यों नहीं होगा। उन्होंने मेहनत की, उनको 12th में रिवाइज कम करना पड़ेगा, 12th के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आपकी 11th अच्छी नहीं रही है, इतना भी मत घबराओ। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा IIT सिलेक्शन चला गया। आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 या 5 या 10 लाने का था, वो 99% तक शायद नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा सोच भी तो कर रहे थे क्या? आप लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई AIR1 नहीं आई तो सब खत्म है? ऐसा तो कोई नहीं सोच के बैठता यार। और इनफैक्ट AIR1 लाने वाले भी अपने पास एग्जांपल रह चुके। पहले आपने सुने होंगे, एक दो कहानियां वगैरह आती रहती है कि एक बच्चा है वो ड्रॉप करके AIR1 भी लाया हुआ है, तो वो भी कहानी अपने पास है। लेकिन मुझे लगता है आप में से ज्यादातर बच्चे IIT के अंदर लैंड भी हो गए या आपकी अंडर 1000 AIR भी आ गई। आप में से ज्यादातर बच्चे खुश हो जाओगे, पागल हो जाओगे, राइट। इतनी रैंक अगर आ गई तो वो आपकी अभी भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। बच्चे ड्रॉप कर करके इतनी रैंक ले आते हैं, और अभी तो ड्रॉप वाला टाइम भी नहीं आया। ड्रॉप बैच कब शुरू होते हैं? जून जुलाई में चालू होंगे। आप तो अभी से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सीरियस हो जाओ, मेहनत करनी चालू कर दो, और ये दिमाग से माइंडसेट निकालो कचरे वाला। आदत तो तुम इसकी वजह से रुके हुए हो। आप जिस दिन अपने दिमाग में एज अ विनर सोचेंगे कि यार अपना सिलेक्शन हो सकता है, होगा, और उस हिसाब से पढ़ते भी हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यार। लोग पता है खुद ही सोच लेते हैं अपना तो कहां से होगा। फिर वो तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जिसको कहते हैं वो हो गई ना। आपने खुद ही सोच लिया कि भाई मेरा तो नहीं होगा, फिर पढ़ाई भी नहीं की तो नहीं होगा सिलेक्शन। फिर तुम भी खुश हो जाएगी, अरे यार मेरा तो पहले ही कहा था मेरा नहीं होगा, राइट। लेकिन आप सोचते हैं कि यार नहीं यार मेहनत करेंगे हो सकता है। और विश्वास मानो, मैं यहाँ पे मेरे को बात बताओ, मैं व्यूज के लिए तो ये सब कर नहीं रहा हूँ। व्यूज के लिए तो मैं नाच गाना कर रहा होता है यहाँ पे, राइट। तो वो तो मैं कर नहीं रहा हूँ। तो आपके लिए मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरे को कोई फायदा नहीं। मेरे को क्या मिल जाएगा तुम्हें ये बोल के कि भाई तुम्हारा हो सकता है सिलेक्शन? मेरे को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, राइट। तो बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपको। मेरे को इसमें स्वार्थ नहीं छुपा हुआ आपको ये बोल के। आई एम स्पीकिंग इन योर फेवर कि भाई हैव सम सेल्फ बिलीफ। मतलब मुझे आपसे ज्यादा खुद में, मतलब आप में मुझे ज्यादा विश्वास है आपके खुद के कंपेयर में, राइट। तो थोड़ा अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखें, थोड़ा पढ़ाई चालू करें, यू कैन स्टिल डू वेल, ओके। बहुत अच्छी रैंक 1000 के अंदर रैंक IIT में आप लैंड इजीली कर सकते हो, इवन स्टार्टिंग नाउ, ठीक है। या अभी तक स्टार्ट नहीं, तो अगर आपका अच्छा नहीं किया 11 कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आगे चलो। अगली वीडियो में मैं पूरा एक प्लान भी बताऊंगा कि कैसे 11th का रिवीजन बैकलॉग को इनकॉर्पोरेट करना है इन योर क्लास 12, ठीक है। तो सब्सक्राइब, नोटिफाइड रहिए। फ्री नोट्स चाहिए एकेडमी स्टेप पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि मेरा JEE 2025 का प्रिपरेशन का कोर्स भी चलता है। तो अगर आप चाहते हो कि सर आप हमें पढ़ा भी दो, हमारा JEE आप निकलवा भी दो, यहाँ पे तो चलो आप हमें टिप्स दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो यार कि आप ही हमारा करा दो, ऐसी अगर तुम्हारी इच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज बताता हूँ। मेरा JEE 2025 का कोर्स है, उस पर आपको 12 अप्रैल तक डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत बड़ा। तो यूजुअली वो कोर्स आपका 15,000 का सेल होता है, अभी इट्स अवेलेबल फॉर जस्ट ₹4,999। कब तक? 12 अप्रैल तक। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहला लिंक है तुम्हारे कोर्स का, उस पर जाओ, उसको ऑनलाइन परचेस करना, तुम्हें मिल जाएगा। पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। 11th 12th का सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है आपको सब कुछ, बहुत ही कॉन्साइज फॉर्मेट में पढ़ाया हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि आपको उसमें 15 घंटे तक चैप्टर पढ़ना है, नहीं, आपको 2-3 घंटे में चैप्टर की एक समरी अच्छी मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा भी ये था, ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे करना है। तो अगर आपकी बैकलॉग वगैरह बहुत ज्यादा है, आपको काफी हेल्प उससे होगी, और रिवीजन में भी काफी हेल्प आपको होगी। तो उससे बढ़िया कोर्स मेरे हिसाब से एक ऐसा बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि देखो टॉपर्स के लिए तो हर बंदा कोर्स बना रहा है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके लिए मैं बंदा हूं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी 90% ला रहे हो टेस्ट में, तो मेरा कोर्स मतलब है, खुद कह रहा हूं, मतलब मुझे नीचे तुम्हारे पैसे, तुम खुद अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर स्ट्रगल कर रहे हो, एवरेज स्टूडेंट खुद को मानते हो, अपने आप को इस कैटेगरी में मानते हो, तो वो कोर्स तुम्हारे लिए है। जाओ डिस्क्रिप्शन में, लाइफ चेंज हो जाएगी अगर उसको पूरा कंप्लीट किया। मैं को गारंटी देने को तैयार हूं कि अगर आपने उस कोर्स को पूरा पढ़ा, एक एक क्वेश्चन किया, एक एक वीडियो मेरा देखा, सब कुछ किया, आपको एक अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड आप एग्जाम के दिन अच्छा करके आए। एग्जाम के दिन यूं नहीं, एग्जाम के दिन जाके सो गए, फिर बोल रहे हो कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने तो बोला था हो जाएगा। भाई सोने से थोड़ी होगा, एग्जाम के दिन परफॉर्म भी करना रहेगा, राइट। लेकिन जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो सब आपको एक अच्छे कम टाइम में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक विद मी, आप जाके डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स को ले सकते हो, लेकिन 12 अप्रैल तक लेना, फिर कीमत उसकी ज्यादा रहेगी। और अगर आपको पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, ये बातें आप अपने एग्जिस्टिंग मटेरियल पे लगाए तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है इजीली। और फ्री नोट्स तो ले ही लेना यार, पैसे नहीं है तो यार नोट्स तो लेना, वो तो फ्री है तुम्हारे लिए। डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप पे जाओ, मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।